चाणक्य की 10 आदतें जो आपको राजा बना देंगी। सोचिए, सदियों पहले एक ऐसा नौजवान था जिसके मुकद्दर में एक विशाल साम्राज्य का सम्राट बनना लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका मार्गदर्शन करने वाले थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल हथियार चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि वो सिद्धांत और आदतें दी जिनके बल पर चंद्रगुप्त ने साधारण हालातों से उठकर चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन तक का सफर तय किया। कमाल की बात यह है कि चाणक्य के दिए सफलता के सूत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये सिद्धांत आपके लिए भी सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं और आपको आपकी फील्ड का राजा बना सकते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिकता है जो आपको भीड़ से अलग करके कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा सकती है। इस वीडियो में हम चाणक्य की बुद्धिमत्ता से प्रेरित उन 10 आदतों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप वाकई अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हर आदत सफलता की एक नई सीढ़ी है। पहली आदत, हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहना। आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों के अनुसार सफलता की पहली सीढ़ी है मानसिक और शारीरिक उपस्थिति। जब आप कोई काम करने का फैसला करते हैं, चाहे वो क्लास हो, ऑफिस की मीटिंग हो या कोई निजी बातचीत, तो वहां तन और मन दोनों से मौजूद रहें। अक्सर लोग शरीर से तो एक जगह होते हैं, पर उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। यही आधी अधूरी मौजूदगी असफलता की जड़ है। जब चाणक्य चंद्रगुप्त को शस्त्र विद्या सिखाते थे, तो वह यह पक्का करते थे कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर हो। आज के दौर में इसका मतलब है काम करते वक्त मोबाइल नोटिफिकेशंस को बंद करना, किसी से बात करते हुए उसे पूरा ध्यान और सम्मान देना। यह आदत न केवल आपकी एकाग्रता को आसमान पर पहुंचाएगी, बल्कि आपके आसपास के लोगों के बीच आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ाएगी। हमेशा याद रखें, जो इंसान अपने वर्तमान पल का सम्मान नहीं करता, भविष्य उसका सम्मान नहीं करता। दूसरी आदत, हमेशा जल्दी पहुंचना और तैयारी के साथ जो समय की कीमत समझता है, सफलता उसकी कीमत समझती है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता से प्रेरित दूसरी आदत है कहीं भी समय से पहले पहुंचना। यह सिर्फ अनुशासन नहीं, बल्कि एक बेहद असरदार रणनीति है। जब आप कहीं वक्त से पहले पहुंचते हैं, तो आपको माहौल में ढलने और खुद को मानसिक रूप से स्थिर करने का कीमती वक्त मिल जाता है। जरा सोचिए, जो छात्र क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंचकर पिछला पाठ दोहराता है, वो उस छात्र से कहीं आगे होता है जो हमेशा भागते भागते पहुंचता है। जो प्रोफेशनल मीटिंग से पहले पहुंचकर एजेंडा और अपने पॉइंट्स को मन में दोहरा लेता है, वह अपनी बात ज्यादा आत्मविश्वास और असरदार तरीके से रख पाता है। यह छोटी सी आदत आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखती है। यह आपके काम के प्रति आपकी गंभीरता और समर्पण को दिखाती है। इसलिए समय पर पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन समय से पहले पहुंचना आपको विजेता बनाता है। तीसरी आदत, ज्ञान को लिखकर सहेजना। आचार्य चाणक्य का मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन सुना हुआ ज्ञान हवा में घुल सकता है, जबकि लिखा हुआ ज्ञान हमेशा के लिए आपका हो जाता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है तीसरी आदत, जरूरी बातों को विस्तार से लिखने की आदत। जब आप किसी मीटिंग, लेक्चर या बातचीत के दौरान नोट्स बनाते हैं, तो आप सिर्फ जानकारी नहीं लिखते, बल्कि उस ज्ञान को अपने दिमाग में गहराई से छाप रहे होते हैं। लिखने से आपका दिमाग सक्रिय होता है और याददाश्त तेज होती है। कहा जाता है कि चाणक्य भी चंद्रगुप्त से हर महत्वपूर्ण रणनीति और सिद्धांत को याद करने के साथ साथ उसे लिखवाकर अभ्यास कराते थे। आज भी हाथ से नोट्स बनाने की अपनी अलग ताकत है। यह आपको भटकने से बचाता है और आपके विचारों को एक ढांचा देता है। आपकी डायरी आपके सबसे अच्छे गुरु की तरह है, जो आपको आपकी ही गलतियों और सफलताओं से सीखने का मौका देती है। चौथी आदत, सीखी हुई बातों को दोहराना। ज्ञान हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। चाणक्य के दर्शन से निकली चौथी आदत है सीखी हुई बातों को नियमित रूप से दोहराना। चाहे कोई हुनर हो, कोई विषय हो या कोई योजना, बिना अभ्यास के ज्ञान पर भी जंग लग जाती है। एक साधारण और असाधारण इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि असाधारण इंसान अपनी कला को हर रोज तराशता है। एक संगीतकार की कल्पना कीजिए जो रोज रियाज करता है, या एक खिलाड़ी जो हर दिन प्रैक्टिस करता है। वे यह इसीलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि लगातार अभ्यास ही उन्हें बेहतरीन बनाता है। अपने ज्ञान को रोज, हफ्ते में और महीने में दोहराने की आदत डालिए। यह पक्का करेगा कि जब मौका दरवाजे पर दस्तक दे,
तो आप पूरी तरह तैयार हों। सफलता एक दिन का कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। पांचवीं आदत, अपनी संगति सोच समझकर चुनना। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान अपनी संगति से पहचाना जाता है। आपकी पांचवीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक होनी चाहिए ऐसे लोगों का साथ चुनना जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपसे ज्यादा ज्ञानी, जोशीले और सकारात्मक हों। नकारात्मक, आलसी और हर बात पर शिकायत करने वाले लोग दीमक की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आपके सपनों को खा जाते हैं। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए चाणक्य ने उन्हें ऐसे योद्धाओं, विद्वानों और रणनीतिकारों के बीच रखा जिनसे वह हर पल कुछ नया सीख सकें। अपने आसपास देखिए, क्या आपके दोस्त आपको बेहतर बनने की चुनौती देते हैं? क्या वे आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपका साथ देते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आपको अपनी संगति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। याद रखिए, एक होशियार दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से बेहतर होता है। सही लोगों का साथ आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। छठी आदत, आत्म अनुशासन का अभ्यास करना। जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वो दुनिया पर विजय पा सकता है। छठी आदत है आत्म अनुशासन। इसका सीधा मतलब है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और मन के भटकाव पर काबू रखना। जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है, वह कभी राजा नहीं बन सकता। चाहे सुबह जल्दी उठने का अनुशासन हो, सेहतमंद खाने का फैसला हो, या गुस्सा आने पर खुद को शांत रखने की कला हो, ये सभी आत्म अनुशासन के ही रूप हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी भावनाओं में बहकर फैसले लेता है, वह हमेशा घाटे में रहता है। आज के समय में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, आत्म अनुशासन की ताकत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। अपने दिन की एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहने की कोशिश करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करके अपने आत्म नियंत्रण को मजबूत करें। याद रखिए, जो खुद पर शासन करना सीख जाता है, दुनिया उस पर शासन नहीं कर सकती। सातवीं आदत, दूसरों की गलतियों से सीखना। आचार्य चाणक्य का एक प्रसिद्ध सूत्र है, समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। सामान्य इंसान अपनी गलती से सीखता है और मूर्ख कभी नहीं सीखता। आपकी सातवीं आदत होनी चाहिए दूसरों के अनुभवों और उनकी नाकामयाबियों से सबक लेना। जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखी जाए। अपने क्षेत्र के कामयाब लोगों को पढ़िए, लेकिन उनसे भी ज्यादा उन लोगों के बारे में जानिए जो असफल हुए। उनकी कहानियों में वो सबक छिपे हैं जो आपको बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचा सकते हैं। चाणक्य अक्सर चंद्रगुप्त को दूसरे राज्यों के पतन और राजाओं की भूलों की कहानियां सुनाते थे, ताकि वह उन गलतियों को दोहराने से बचें। आज आपके पास किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरनेट के रूप में ज्ञान का खजाना है। इसका इस्तेमाल करें। दूसरों की हार को अपनी जीत की सीढ़ी बना लें। आठवीं आदत, विनम्रता और खुश मिजाजी अपनाना। चाणक्य कहते थे कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आठवीं आदत है विनम्रता को अपनाना। ज्ञान और शक्ति इंसान को अहंकारी नहीं, बल्कि विनम्र बनाते हैं। जिस तरह फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, उसी तरह एक सच्चा ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। अपनी कामयाबियों पर घमंड न करें और दूसरों को कभी खुद से कम न समझें। विनम्रता के साथ साथ एक खुशमिजाज स्वभाव रखना भी बेहद जरूरी है। हर बात पर शिकायत करने वाला या दूसरों की बुराई करने वाला इंसान कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। आपका सकारात्मक और हंसमुख स्वभाव आपको लोगों से जोड़ता है और आपके चारों ओर एक अच्छा माहौल बनाता है। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे लीडर को फॉलो करना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करे और अच्छा महसूस कराए। आपकी विनम्रता आपको सम्मान दिलाएगी और आपकी खुश मिजाजी आपको लोगों के दिलों का राजा बनाएगी। नौवीं आदत, स्वेच्छा से मदद करना और दूसरों को आगे बढ़ाना। अकेले आप कुछ दूर चल सकते हैं, पर बहुत दूर तक नहीं। नौवीं आदत है दूसरों की मदद करने और उन्हें आगे बढ़ाने की सोच रखना। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह कभी लीडर नहीं बन सकता। एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे। आज के समय में इसका मतलब है अपनी टीम की मदद करना, अपना ज्ञान दूसरों से साझा करना और नए लोगों को मौके देना। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो आप भरोसे का एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो मुश्किल वक्त में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है।
चंद्रगुप्त की सेना सिर्फ सैनिकों की भीड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा परिवार थी जिसमें हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार था, क्योंकि चाणक्य ने उनमें सहयोग और विश्वास की भावना भरी थी। जब आप दूसरों को कामयाब होने में मदद करते हैं, तो आपकी अपनी कामयाबी खुद ब खुद पक्की हो जाती है। 10वीं आदत, रणनीतिक चुप्पी। साधना शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर साधी गई चुप्पी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता से प्रेरित 10वीं और आखिरी आदत है ये जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मूर्खों से बहस करके अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। अपनी योजनाओं और लक्ष्यों का तब तक ढिंढोरा न पीटें जब तक वे पूरे न हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके विरोधी सावधान हो जाते हैं। अपने काम को खामोशी से करें और अपनी सफलता को शोर मचाने दें। चाणक्य ने अपनी सबसे बड़ी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखा और सही समय आने पर ही दुनिया के सामने लाए। आपकी चुप्पी आपके दुश्मनों को उलझन में डाल सकती है और उन्हें आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगने देती। कम बोलना और ज्यादा सुनना आपको बुद्धिमान बनाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे असरदार जवाब खामोशी ही होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये सिर्फ 10 आदतें नहीं, बल्कि सफलता के वो 10 सूत्र हैं जो आचार्य चाणक्य के दर्शन से प्रेरित हैं। अगर इन सिद्धांतों ने चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण नौजवान को सम्राट बना दिया, तो सोचिए ये आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। राजा बनने का मतलब सिर्फ सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने काम और अपने हालात पर पूरा काबू पाना है। इन आदतों को एक एक करके अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू करें। शुरुआत शायद थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन लगातार अभ्यास से ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी। आज ही पहली आदत से शुरुआत क्यों ना की जाए? अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही शक्तिशाली ज्ञान से जुड़े रहें। आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।